नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी 4th सेमेस्टर मॉडर्न फिजिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और मॉडर्न फिजिक्स में 3rd यूनिट का लास्ट टॉपिक आपका है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस थी, जो मैटर वेव्स का कॉन्सेप्ट था, उसे एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट ने और जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट ने। तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में आपको करा चुका हूँ और इसके बाद आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी, जीपी थॉमसन का एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे और ये जीपी थॉमसन का एक्सपेरिमेंट जो है ये आपका उसी सिद्धांत पर आधारित है। आप जानते हैं कोई भी वेव आप देखो, कोई भी वेव जो है, आपने बहुत सारे फिनोमिना का नाम सुना होगा जो वेव से रिलेटेड हैं। एक तो है आपका इंटरफेरेंस, एक है डिफ्रैक्शन, है ना, इस तरीके के फिनोमिना यानी विवर्तन, व्यतिकरण, इस तरीके के। तो यदि पार्टिकल्स जो है मैटर के, ये मैं पिछले एक्सपेरिमेंट में बता चुका हूँ, यदि पार्टिकल्स मैटर के वेव्स की तरह बिहेव करते हैं तो वे मैटर पार्टिकल्स डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को भी शो करेंगे। ठीक है जी। तो जेपी थॉमसन ने ये एक्सपेरिमेंट किया इलेक्ट्रॉनों के लिए, जैसे उन्होंने किया डेविसन और जर्मर ने इलेक्ट्रॉनों के लिए, और इन्होंने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो डिफ्रैक्शन शो करती है, विवर्तन प्रदर्शित करती है। और डिफ्रैक्शन किसकी प्रॉपर्टी है? तो वेव की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब है यहाँ से सिद्ध हो जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी इस कारण से शो कर रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम किसकी तरह बिहेव करती है या कर रही है, किसकी तरह? वेव की तरह, तरंग की तरह। तो यहाँ से ये बात प्रूफ हो जाती है। ठीक है जी। तो जेपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट वेरीफाई कर देता है डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट को या मैटर वेव्स के कॉन्सेप्ट को, यानी हर एक मैटर पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट होती है, वेव चलती है, तो वेव की नेचर यानी मैटर पार्टिकल्स वेव नेचर भी शो करते हैं। ये बात इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा सिद्ध हो जाती है। ठीक है, स्क्रीन पर आप लैंग्वेज देखें, इसके इंट्रोडक्शन की जो बात मैंने आपको बताई, देखो लिखा है जेपी थॉमसन परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए विद इलेक्ट्रॉन्स। किस तरीके के एक्सपेरिमेंट? इलेक्ट्रॉन्स के साथ। ठीक है जी। एंड ऑब्जर्व्ड डिफ्रैक्शन पैटर्न, और उन्होंने डिफ्रैक्शन पैटर्न को ऑब्जर्व किया, देखा, तो पाया कि उनका जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है सेम एज एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न, बिल्कुल ऐसा ही है जैसा एक्सरे तरंगे होती हैं, एक्सरे वेव होती हैं, तो उन्हीं के जैसा डिफ्रैक्शन पैटर्न पाया। ही ऑल्सो डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ वेव एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन्स, और साथ में जो वेव चलती है इनके इलेक्ट्रॉनों के साथ, उसकी वेवलेंथ को भी इन्होंने डिटरमाइन किया जेपी थॉमसन ने। सिंस डिफ्रैक्शन पैटर्न्स आर ओनली पॉसिबल, देखो जैसे कि आप जानते हैं डिफ्रैक्शन कब पॉसिबल होता है? वेव्स आर एसोसिएटेड विद मैटर पार्टिकल्स, यानी मैटर पार्टिकल यदि शो कर रहे हैं डिफ्रैक्शन, तो इसका मतलब है कि मैटर पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड हैं, जुड़ी हुई हैं। हैंस हिज एक्सपेरिमेंट सपोर्टेड डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव्स। इस, है ना, इस उनके एक्सपेरिमेंट ने किसे सपोर्ट किया इस प्रकार से? तो किसे किया? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को सपोर्ट किया, यानी कि एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया। बात आई समझ में आपको? अब इसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट देख लेते हैं। ये तो आपका इंट्रोडक्शन था एक्सपेरिमेंट में, तो इसी के अंदर हेडिंग है एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। ठीक है जी, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। देखो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट क्या है? एक ट्यूब होती है इस तरीके से, ठीक है जी। क्लियर है? टू पंप इसके भीतर से, है ना, यानी रास्ता रहता है यहाँ पे टू पंप। ठीक, तो है ना, दो यहाँ से ये निकास है और सबसे लास्ट में लगी रहती है आपकी यहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक है जी, ये क्या है? फोटोग्राफिक प्लेट है, पी से आप कह सकते हो। ठीक, और यहाँ पर लगा रहता है फिलामेंट।
ठीक है, ये क्या है, फिलामेंट है। चाहो तो आप सिंपली बना सकते हो। तो फिलामेंट F और यहाँ लगी रहती है कैथोड C, ठीक है जी। यहाँ लगी रहती है एनोड, क्लियर। ये है एनोड है ना, ये कैथोड है। और यहाँ पर एक ब्लॉक रखा रहता है, उसका एक बारीक सा छिद्र होता है, उसके अंदर से गुजर के जाती है ना, इलेक्ट्रॉन बीम। ठीक है, देखो ये जा रही, इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से गुजर के जाती है, ठीक। और यहाँ पर पन्नी लगी रहती है, गोल्ड फॉइल, ठीक है जी। ये है गोल्ड फॉइल, सोने की पन्नी, ठीक है जी। सोने की पन्नी से डिफ्रैक्शन होगा, तो डिफ्रैक्शन से है ना जो स्क्रीन पर पैटर्न बनता है वो इस तरीके का बनता है, जैसे न्यूटन्स रिंग होती थी ना, इस तरीके से, है ना। तो स्क्रीन पर जो पैटर्न बनता है, देखो मैं आपको बता दूं कैसा है। जैसे आपने न्यूटन्स रिंग पढ़ी थी, इस साइड का आपको दिख रहा है, देखो इस तरीके से, ठीक है जी, इस तरीके से ये पैटर्न रहता है, जिनका सेंटर डार्क रहता है। डार्क सेंटर के साथ, है ना, कंसेंट्रिक रिंग्स होती हैं, यानी एक ही सेंटर वाली, एक ही केंद्र वाली, सेंटर डार्क रहता है। तो डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, इस तरीके से फ्रिंजेस बनती है रिंग की शेप की, है ना, यहाँ पर इस फोटोग्राफिक प्लेट पर, ठीक है जी। तो इस तरीके से, और ये क्या हुआ, डिफ्रैक्शन हुआ फोटो, इसके जब गोल्ड फॉइल से, है ना, आर पार गुजरती है तो डिफ्रैक्शन हो जाता है, तो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है आपको इस फोटोग्राफिक प्लेट पी पर। तो ये क्या है, ये है आपकी फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है जी। ये फिलामेंट है, फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन बीम निकलता है ना। ये कैथोड है, नेगेटिव प्लेट होती है। ये एनोड है, एनोड क्या है, इसे खींचती है अपनी तरफ, एक्सेलरेट करती है। और ये ब्लॉक है ना, इसे आप बी कह सकते हो, मेटल ब्लॉक होता है। इसके बारीक होल से निकलकर, है ना, इंटेंसिटी इसकी बहुत अधिक बढ़ जाती है और फिर ये गिरती है गोल्ड फॉइल पर, है ना। तो ये क्या है, मैंने आपको बताया, ये गोल्ड फॉइल है, सोने की पन्नी, है ना, स्वर्ण पत्र हिंदी में आप इसे कह सकते हो। तो इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है, सारा मैंने आपको समझाया। अब इसकी लैंग्वेज आप देखें, ठीक है जी। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इन दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स इमिट फ्रॉम ए फिलामेंट एफ, ठीक है, मैंने आपको बताया फिलामेंट एफ से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन, एंड आर एक्सेलरेटेड, और एक्सेलरेट किए जाते हैं, ठीक है, बाय ए हाई पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड ए, एनोड ए के हाई पोटेंशियल से, हाई पॉजिटिव पोटेंशियल से। और एक्सेलरेट करने का मतलब होता है स्पीड को बढ़ाना, ठीक है, एनोड खींचता है ना उसे अपनी तरफ, तो स्पीड बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन बीम गोल्ड फॉइल पर गिरती है, फॉल्स होने गोल्ड फॉइल जी ऑफ थिकनेस, इस गोल्ड फॉइल की थिकनेस होती है 10⁻⁻8 मीटर। और आगे लिखा है आफ्टर पासिंग थ्रू ए स्मॉल होल, है ना, यानी गोल्ड फॉइल पर तब गिरती है जब स्मॉल होल से निकल जाती है। और स्मॉल होल किसका है, तो ऑफ ए मेटल ब्लॉक बी, मेटल ब्लॉक बी का आप डायग्राम में देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द फॉइल, जो इलेक्ट्रॉन फॉइल से निकल जाते हैं, रीच टू ए फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट पी पर गिरते हैं, बताया मैंने आपको। होल एपरेटस इज एग्जॉस्टेड टू ए हाई वैक्यूम, पूरा का पूरा जो ये है सिस्टम एपरेटस, ये वैक्यूम में बंद कर दिया जाता है, ठीक है जी। तो ये इसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट था, ठीक है जी। फिर इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे कन्फर्मेशन, यानी कन्फर्म कैसे होगा इस बात का कि मैटर पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट पर एक पूरा सिस्टम दिखाई देता है, पूरा, है ना, प्रारूप दिखाई देता है किसका, जिसे आप कह सकते हो डिफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है। कंसेंट्रिक रिंग्स दिखती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिनका सेंटर डार्क है। और फिर ये कंसेंट्रिक रिंग्स दिखती हैं, जैसा आपने न्यूटन्स रिंग्स देखी थी, है ना। कंसेंट्रिक रिंग्स यानी समकेंद्रीय वलय दिखते हैं, ठीक है जी। और ये सारा जो फोटोग्राफ दिखता है इसका, है ना, पिक्चर दिखती है इसकी, तो किस पे दिखती है, फोटोग्राफिक प्लेट पर, ठीक है। और देखो ये बिल्कुल ऐसा ही डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको मिलता है, जैसा डिफ्रैक्शन पैटर्न आप देखेंगे एक्सरे,
एक्स किरणें जो होती हैं उनके द्वारा मिलता है। तो यानी इसका जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा एक्सरे का होता है। एक्स किरणों के द्वारा जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है, जो विवर्तन प्रारूप है, वो जैसा होता है बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक कन्फ्यूजन ये हुआ कि क्या पता एक्सरे किरणों के द्वारा उत्पन्न हो, ये है ना, मतलब ये जो पैटर्न बना है डिफ्रैक्शन पैटर्न फोटोग्राफिक प्लेट पर, तो क्या पता एक्स किरणों के द्वारा बना हो, जरूर थोड़ा इलेक्ट्रॉन बीम के द्वारा बना हो। तो एक्स किरणों के द्वारा भी हो सकता है कि इस प्रोसेस में एक्स किरणें प्रोड्यूस हो गई हों और उनके द्वारा इस एक्सपेरिमेंट में एक्स किरणें प्रोड्यूस हो गई हों और उन एक्स किरणों के द्वारा, एक्स रेज के द्वारा ये डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको मिल रहा हो। तभी तो ऐसा मिल रहा है कि बिल्कुल ऐसा ही है जैसा एक्स किरणों के द्वारा बनता है, ऐसा ही है यहाँ भी। तो क्या पता यहाँ एक्स किरणें प्रोड्यूस होकर के उसके द्वारा बना हो। तो ये डिफ्रैक्शन पैटर्न, तो इस बात की कंफर्मेशन करने के लिए एक ये मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है किस किस के बीच, गोल्ड फॉइल और फोटोग्राफिक प्लेट के बीच। अब आप एक बात जानते हैं, एक्स रेज है ना जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होती, विचलित नहीं होती। तो ये जो पूरा पैटर्न बन रहा है ये विचलित नहीं होगा, ये डिस्प्लेस्ड नहीं होगा, शिफ्ट नहीं होगा यदि एक्सरे के द्वारा बना हुआ है तो। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है गोल्ड फॉइल और फोटोग्राफिक प्लेट के बीच, तो ये जो पैटर्न है ना पूरा ये डिस्प्लेस्ड हो जाता है ना, एक तरफ को विस्थापित हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो शिफ्ट होने का क्या मतलब है, यानी जो रेज चल रही हैं ये रेज शिफ्ट हो गई होंगी, रेज शिफ्ट हुई तो तभी तो पैटर्न शिफ्ट हुआ। तो रेज शिफ्ट क्यों हुई, यानी ये जो डिफ्रैक्टेड बीम्स हैं, इलेक्ट्रॉन बीम डिफ्रैक्ट होकर जो जा रहा है ये शिफ्ट हो गया होगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो तभी तो डिफ्रैक्शन पैटर्न भी शिफ्ट हुआ है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड में जो एक्सरेज होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एक्सरेज होती हैं वो शिफ्ट नहीं होती, वो डिस्प्लेस नहीं होती, लेकिन ये शिफ्ट हो रही हैं। इसका मतलब है ये पैटर्न शिफ्ट हो गया, है ना, डिस्प्लेस्ड हो गया। इसका मतलब है ये पैटर्न यदि एक्सरेज के द्वारा बना होता तो शिफ्ट थोड़ी ना होता, क्योंकि एक्सरेज पर तो इफेक्ट ही नहीं पड़ता इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, तो उसका पैटर्न कैसे शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन ये पैटर्न शिफ्ट हो चुका है, हो गया है। इसका मतलब है ये पैटर्न जो है डिफ्रैक्शन पैटर्न एक्सरेज का नहीं है, बल्कि किसका है, इसी का है, इलेक्ट्रॉन बीम्स का, इलेक्ट्रॉन बीम का है ना, इलेक्ट्रॉन पुंज का है। इससे बस है ना ये कन्फर्मेशन करा हमने ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके गोल्ड फॉइल और फोटोग्राफिक प्लेट के बीच में। तो शिफ्ट होने का मतलब एक शिफ्ट प्राप्त हो जाता है। इससे सिद्ध हो जाता है कि ये एक्सरे का डिफ्रैक्शन पैटर्न नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉन बीम का ही है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन बीम ने क्या दिखाया, डिफ्रैक्शन पैटर्न, अब सिद्ध हो गया ना कि डिफ्रैक्शन पैटर्न किसका है, इलेक्ट्रॉन बीम का। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन बीम डिफ्रैक्शन पैटर्न शो करती है, और डिफ्रैक्शन पैटर्न कौन शो करता है, डिफ्रैक्शन किसका गुण है, किसकी प्रॉपर्टी है, वेव की। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो भी किसकी तरह बिहेव करती है, वेव की तरह। आई बात आपको समझ में। तो इस तरीके से कन्फर्मेशन हो जाता है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आइए कन्फर्मेशन की आप लैंग्वेज देखें बोर्ड पे। देखो कन्फर्मेशन की लैंग्वेज आपके सामने लिखा है, द एटम्स, जो एटम्स हैं अरेंज्ड इन द फॉइल, जो फॉइल में है, पन्नी में है, स्वर्ण पत्र में है ना, वो क्या शो करते हैं, मैंने बताया, शो मैक्सिमा एंड मिनिमा। ब्राइट फ्रिंज मैक्सिमा होती है, डार्क फ्रिंज मिनिमा होती है। ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न, डिफ्रैक्शन पैटर्न में ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट पर, है ना। दिस पैटर्न कंसिस्ट ऑफ, यह पैटर्न क्या रखता है, तो कंसेंट्रिक रिंग्स रखता है, अभी बताया मैंने आपको, समकेंद्रीय वलय रखता है, अबाउट ए सेंट्रल स्पॉट, सेंट्रल है ना, धब्बा है, मतलब सेंटर में एक डार्क स्पॉट है, ठीक है जी। और इसके बाद लिखा है दिस पैटर्न इज सिमिलर एज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सरेज, ये पैटर्न बिल्कुल ऐसा ही है जैसा एक्सरेज के द्वारा, है ना, होता है पैटर्न, ठीक है जी। टू बी श्योर दैट, इस बात को निश्चित करने के लिए, दिस पैटर्न इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, कि ये पैटर्न इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा है, और ड्यू टू एक्सरेज, या एक्सरेज के द्वारा है, जनरेटेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो एक्स किरणें उत्पन्न होंगी टकराने से गोल्ड फॉइल के, उन एक्स किरणों के द्वारा प्रोड्यूस हुआ है ये पैटर्न, या फिर इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रोड्यूस हुआ है। इस बात को कंफर्म करने के लिए, श्योर करने के लिए आप क्या करते हैं, वी अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड, हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं बिटवीन द प्लेट एंड फिल्म, प्लेट और फिल्म के बीच, ठीक है जी। फिल्म, फिल्म मतलब गोल्ड फॉइल, ठीक है जी। द शिफ्ट ऑफ होल पैटर्न इज ऑब्टेन्ड, तो मैंने बताया पूरा पैटर्न शिफ्ट हो जाता है।
दिस प्रूव्स दैट पैटर्न शिफ्ट हुआ, इसका मतलब है दिस प्रूव्स दैट, ये प्रूफ कर देता है कि पैटर्न इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों के कारण पैटर्न है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के कारण है पैटर्न तभी तो शिफ्ट हुआ, यदि एक्सरेज के कारण होता तो शिफ्ट ना होता। तो एज द डिफ्रैक्शन पैटर्न कैन ओनली बी प्रोड्यूस्ड बाय वेव्स, क्योंकि डिफ्रैक्शन पैटर्न वेव्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है, एंड नोट बाय द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के द्वारा प्रोड्यूस नहीं होता। सो थॉमसन कंक्लूड दैट, इसलिए थॉमसन ने है ना कंक्लूजन निकाला कि इलेक्ट्रॉन्स बिहेव लाइक वेव्स, इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है जी, इसके बाद हम कंक्लूजन्स की बात कर लेते हैं। तो आइए कंक्लूजन्स देखते हैं। कन्फर्मेशन हेडिंग के बाद कौन सी हेडिंग? कंक्लूजन्स। देखो कंक्लूजन्स में आपको यही बता देता हूँ। देखो एक तो कंक्लूजन यही है कि इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये बिल्कुल आराम से वेरीफाई हो गया कि मैटर वेव्स एग्जिस्ट करती हैं, और कैसे एग्जिस्ट करती हैं अभी कन्फर्मेशन में मैंने आपको बताया। तो इसमें आप यही लिख देना, थॉमसन एक्सपेरिमेंट डायरेक्टली वेरीफाइज, पहला पॉइंट यही लिखना, थॉमसन एक्सपेरिमेंट डायरेक्टली वेरीफाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर वेव्स, मैटर वेव्स के एग्जिस्टेंस को डायरेक्टली वेरीफाई करता है। क्लियर है? तो पहला पॉइंट यही लिख दियो। और दूसरा पॉइंट ये, जो थॉमसन थे उन्होंने कैलकुलेट किया ये जो डी ब्रोगली वेव है यानी मैटर वेव्स जो हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम मैटर वेव्स तो है, यानी इलेक्ट्रॉन बीम किसकी तरह बिहेव कर रही है? वेव की तरह। तो यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बीम वेव की तरह बिहेव कर रही है तो उस वेव की वेवलेंथ भी इन्होंने निकाली। ठीक है, तो यानी थॉमसन है ना ऑल्सो कैलकुलेटेड द वेवलेंथ ऑफ द वेव एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो वेव चलती है उसकी वेवलेंथ भी थॉमसन ने इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा कैलकुलेट की। तो क्या होती है? लैम्डा बराबर h अपॉन √2m0 EV और 1 प्लस EV अपॉन 2m0 c² की पावर सारे की माइनस की 1/2। ये वेवलेंथ आई, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखियो, है ना। और ये कब है? जब रिलेटिविस्टिक है ना, इसके नीचे लिख दियो, इट इज़ द रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन ऑफ वेवलेंथ, ठीक है जी, ऑफ वेव एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव है ना एसोसिएट होती है, चलती है, उस वेव की वेवलेंथ का ये रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला है, यानी कि सापेक्षी है, आपेक्षिक की है ना। यानी जब वेलोसिटी बढ़ने से फर्क पड़ता है ना मास पर, तब का फॉर्मूला है ये। लेकिन यदि रिलेटिविस्टिक केस को इग्नोर कर दिया जाए, थर्ड पॉइंट में लिख दियो, इफ रिलेटिविस्टिक केस इज इग्नोर्ड, है ना, तो देन द फॉर्मूला ऑफ वेवलेंथ बिकम्स, फॉर्मूला जो वेवलेंथ का है ना वो ये हो जाता है, ये वाला। ठीक है, m0 की जगह m ही रख लो, क्योंकि रिलेटिविस्टिक केस नहीं है तो m0 बराबर m हो जाता है, पता है आपको। यानी डायनेमिक मास और स्टेबल मास या रेस्ट मास दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है जी, तो फॉर्मूला ये बन जाएगा। और देखो ये आ रहा है इस एक्सपेरिमेंट से, जेपी थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से। और आप खुद देख के बताओ, जब डी ब्रोगली हाइपोथेसिस आपने पढ़ी थी तो क्या इलेक्ट्रॉन के लिए यही फॉर्मूला आया था वेवलेंथ का? इसका मतलब ये फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम है जो फॉर्मूला आया था वेवलेंथ का डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट के द्वारा। इसका मतलब है डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट से भी यही बात रिजल्ट आ रहा है, और जेपी थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से भी यही रिजल्ट आ रहा है वेवलेंथ का। तो इसका मतलब जेपी थॉमसन ने प्रूफ कर दिया डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट को। ठीक है, इसका मतलब है एक्सपेरिमेंट से सेम रिजल्ट, थ्योरी से सेम रिजल्ट, इसका मतलब एक्सपेरिमेंट भी सही, थ्योरी भी सही। ठीक है जी, क्योंकि सच एक होता है ना, ट्रुथ का लक्षण होता है कि वो एक होता है। ठीक है जी, दोनों ही होते सत्य हैं। तो इसलिए एक्सपेरिमेंट से भी यही वेवलेंथ का फॉर्मूला, और हाइपोथेसिस डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से भी यही फॉर्मूला, तो दोनों सेम है। इसका मतलब यहाँ से भी सिद्ध हो जाता है कि मैटर वेव्स एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, क्योंकि वेवलेंथ दोनों तरीक़ों से सेम आ रही है। और फोर्थ आप यहाँ से निष्कर्ष ये निकालते हैं कि ये जो वेवलेंथ है ना, ये v पर डिपेंड कर रही है, v पर, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पर, है ना, त्वरक विभव पर। तो आप ये लिख देंगे कि वेवलेंथ ऑफ द, है ना, एसोसिएटेड वेव। ठीक है जी, या ऐसे लिखना, वेवलेंथ ऑफ द वेव एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। ठीक है जी, त्वरक विभव पर, है ना, क्या करती है, निर्भर करती है। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल एनोड देता है, एनोड ही तो एक्सेलरेट करता है। ठीक है जी, और डिपेंड नहीं करती
ये जो टारगेट है इसके मटेरियल पर, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ द टारगेट। ठीक है, गोल्ड ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, इस पे ये डिपेंड नहीं करती। ठीक है जी, कि कौन सा आपने मटेरियल लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से जेपी थॉमसन का एक्सपेरिमेंट आपका कंप्लीट होता है। ठीक है जी, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, उसकी थ्योरी, कन्फर्मेशन की थ्योरी, कंक्लूजन्स की लैंग्वेज मैंने सारी बोली दी है। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये आपका कॉन्सेप्ट है ना जेपी थॉमसन वाला कंप्लीट हो जाता है, और इसी के साथ है ना ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर एमसीक्यूज़ का रहेगा, और इसके बाद 4th यूनिट हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।